नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपनी ज़िंदगी में घटित एक सच्ची कहानी बताने जा रहा हूं, जिसको सुनकर आप चाहे कितने भी बहादुर क्यों न हो, आपकी भी रूह कांप जाएगी और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मनुष्य को अपने जीवन में कितने संघर्ष करने पड़ते हैं, जितना कि मुझे करना पड़ा था। और आज भी अपने जीवन में मैं कंटिन्यू संघर्ष कर ही रहा हूँ। अपने जीवन में सबको कुछ न कुछ कम या ज़्यादा संघर्ष तो करना ही पड़ता है। यह कहानी मेरी अपनी कहानी है और सत्य घटनाओं पर आधारित कहानी है, जिसमें पात्र और घटनाओं को एवं घटना स्थलों को गोपनीय रखने के लिए बदल दिया गया है। दोस्तों, यह बात उस समय की है जब मैं अपने गांव लोधीपुर से जलपाईगुड़ी शहर पढ़ाई करने के लिए गया था। वहां मैं अपने पापा और दो बहनों पुनीता और सुनीता के साथ रहता था और पढ़ाई करता था। मेरे पापा रोजाना सुबह सवेरे मुझको 4 बजे उठा देते थे और पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। 4 बजे सुबह अंधेरा ही रहता है, यह बात तो आप जानते ही होंगे। तो उस समय से 5:30 से 6 बजे तक मैं पढ़ता था और पढ़ने के बाद जब उजाला हो जाता तब मैं पापा की साइकिल लेकर उनके लिए अखबार लेने चला जाता था। घर से अखबार वितरण केंद्र लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर था और वापसी में आते समय भी मैं इतनी ही दूर साइकिल चलाकर वापस आता था। लेकिन अखबार वितरण केंद्र और मेरे घर के रास्ते के लगभग बीच में हमारा सरकारी विद्यालय था, जिसमें मैं कक्षा 6 में पढ़ता था। उम्र मेरी करीब 10 साल रही होगी। मेरे पापा माँ दुर्गा के उपासक थे और सुबह सुबह वह दुर्गा सप्तशती का पाठ किया करते थे, जिसमें मुझे उन्होंने यह हिदायत दे रखी थी कि मैं भी उनका पाठ आदि किया करूं, जिससे कि मेरे जीवन की कठिनाइयों से संघर्ष करने में आसानी हो। और ध्यान धारणा और योगासन आदि क्रियाओं का संस्कार उन्होंने मेरे अंदर कूट कूट कर भर दिया था, जिससे कि मैं एक तीसरी शक्ति ईश्वर पर बहुत ही गहरी आस्था रखता था। और यह आस्था भी रखता था कि ईश्वर मुझको हर स्थिति में बचाने के लिए आएंगे या जीवन के किसी भी कठिन मार्ग को मेरे लिए आसान बना देंगे। अखबार लेने के बाद घर आते समय मैं अपने विद्यालय के प्रांगण में रोजाना ही साइकिल लेकर पहुंच जाता था और अपने दोस्तों को क्रिकेट फुटबॉल आदि खेलते हुए देखता था और अपनी मस्ती में अकेले ही बिना किसी को कुछ कहे ही अपने पिता की साइकिल चलाता था। और जब मेरा मन और शरीर साइकिल चलाते चलाते थक जाते थे तब मैं थोड़ी देर वहीं बैठकर सुस्ता लेता था और सुस्ताने के बाद वापस अपने घर आ जाता। तब तक मेरे पापा के पूजा उपासना पूरी हो चुकी होती और वह योगासन आदि करते रहते थे और मेरे जाने के बाद अखबार पढ़ते थे और मुझे हिदायत देते कि मुझे अमुक अमुक प्रकार के योगासनों को पातंजल योग प्रदीप में बताए हुए निर्देशों के अनुरूप धीरे धीरे करना है। इस प्रकार से रोजाना मेरी साइकिल यात्रा जारी रही। एक दिन मैं अपने विद्यालय प्रांगण में रोजाना की तरह गया हुआ था और साइकिल चलाने के बाद सुस्ता रहा था। तभी विद्यालय प्रांगण के बाहर से, जिसके चारों ओर बाउंड्री वाल, जिसके बाहरी ओर एक सड़क लगी हुई थी और वाल इतनी ही ऊंची थी कि कोई भी वयस्क औसत लंबाई का व्यक्ति वाल के दोनों ओर देख सकता था और उस वाल को लांघकर विद्यालय प्रांगण में आ भी सकता था और प्रांगण के अंदर से बाहर भी जा सकता था। और उस दिन मैं सुस्ता रहा था। तभी बाहर से एक लड़के ने मुझे आवाज दी, ओ भाई ए दिखे आए बंगला भाषा में बोला गया था, जिसका अर्थ होता है इधर आओ। और मैं उसकी ओर चला गया। तब उसने कहा कि क्या मैं उसको कुछ दूर तक लिफ्ट दे सकता हूँ। तो मैंने उसकी बात को सहर्ष स्वीकार कर लिया, क्योंकि मैं जब अपने गांव में था तब सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाई करता था और उसमें वीरता, दान, मदद और बहुत सी महापुरुषों की बातों को सिखाया जाता था, जिससे मैं ओतप्रोत था और इसलिए मैंने उसकी बात को आसानी से स्वीकार कर लिया। लेकिन मैंने उसको कहा कि मुझे किसी को बैठा कर साइकिल चलाने नहीं आती है, जिसके बाद उसने मुझसे कहा कि ठीक है, वह मेरी साइकिल को चलाएगा और मैं साइकिल पर पीछे बैठ जाऊं। लेकिन इस बात से मेरे दिमाग में अजीब लगा कि ये ऐसा क्यों कह रहा है। लेकिन उस समय मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैंने जिद की कि मैं आगे ही बैठूंगा और तब उसने मेरी जिद पर साइकिल पर आगे बैठा लिया और साइकिल चलाने लगा, जिसके बाद वो शहर में तमाम जगहों पर ले गया। और अब काफ़ी समय भी हो गया था, जिससे मैं ऊब गया और वह साइकिल चलाए जा रहा था। तो मैंने उसको कहा कि ऐसा है कि मुझे देर हो रही है, आप मेरी साइकिल दीजिए और मैं अब घर जाऊं, नहीं तो मेरे पापा मुझे बहुत डांटेंगे। लेकिन वह यह कहकर टालता गया कि बस उसकी मंजिल आ ही गई है और वह साइकिल को चलाते चलाते एक सुनसान से रास्ते पर गया और आगे जाकर वह रास्ता एक गली के अंदर मुड़ गया, जहाँ से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था और चारों ओर बड़ी बड़ी और सुनसान बिल्डिंग्स थी, जैसे कोई भूतिया जगह हो। और अंदर आते समय उसने इशारे से एक और लड़के को बुला लिया था, जिसके बाद उसने मुझसे कहा कि उसको कोई जरूरी काम याद आ गया है, तो वह दूसरा लड़का मेरी साइकिल से कहीं जाना चाहते हैं और थोड़ी ही देर में वह दोनों आकर मेरी साइकिल मेरे सुपुर्द कर देंगे, जिसके बाद मैं अपने घर चला जाऊं। लेकिन मैं अब समझ गया था कि कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ होने वाली है,
जिस पर मैं भी जिद करने लगा कि नहीं, अगर कहीं जाना ही है तो मैं भी चलूँगा, अन्यथा अपनी साइकिल को नहीं जाने दूंगा। और पूरी ताकत लगाकर अपनी साइकिल को मैंने पकड़ लिया था। कुछ देर तक हमारी बहस चली, जिसके बाद उसने एक चाकू निकाल लिया और मेरी गर्दन पर लगाकर बोलने लगा कि अब यह समझ लो कि यह साइकिल तुम्हारी नहीं है। थोड़ी देर के लिए तो मैं सन्न रह गया और मेरे दिमाग ने काम ही करना बंद कर दिया, लेकिन पुनः मैंने मन ही मन भगवान को और माँ दुर्गा को याद किया और उनकी वीरता की गाथाएं मेरे मन में गूंज रही थी कि कैसे उन्होंने राक्षसों का संहार किया था। लेकिन मन में चाणक्य और महात्मा विदुर की नीतियाँ भी चल रही थी कि विकट और संकट की घड़ी में उन्होंने क्या उपदेश दिया है, जिस पर मैंने अपने आप को संयत किया और उनसे कहा कि दादा, आमी आपनार ऊपर विश्वास करलाम, लिफ्ट दिलाम, अपनी एटा की करछेन बंगला में। तब मैंने उनसे कहा, जिसका अर्थ है कि भैया जी, मैंने आपके ऊपर विश्वास किया और आप यह क्या कर रहे हैं। और दोस्तों, आप यह समझिए कि मेरी गर्दन पर चाकू लटक रही थी और हजारों बार मैं उनको भगवान की दुहाई दे रहा था, पाप पुण्य के विषय में बताकर मुझे छोड़ने के लिए कह रहा था। और ऐसा करते करते लगभग आधा घंटा बीत गया, जिसके बाद जो दूसरा लड़का आया था उसके मन में मेरे प्रति दया जाग उठी, या ये कहूँ कि भगवान की कृपा हुई। और उसने पहले वाले लड़के को कहा कि छोड़ दो इस लड़के को, अभी बच्चा है ये। तब पहले वाले के मन में भी शायद मेरे ऊपर दया आ गई और उसने मुझे डराते हुए धमकी भरे शब्दों में कहा कि जा, भाग जा और पीछे मत देखना और किसी को कुछ कहना भी नहीं तो तेरे पापा को मैं जान से मार दूंगा। और उसके बाद उसने मेरी गर्दन के ऊपर रखकर जोर से दबाई हुई चाकू को हटा लिया और साइकिल छोड़कर पीछे हट गया। जिसके बाद मैंने तुरंत साइकिल के हैंडलों को पकड़ा और आव न देखा ताव भाग खड़ा हुआ और घर आकर ही चैन की सांस ली। लेकिन अपने मन में यह बात बैठा ली कि किसी भी अनजान व्यक्ति को, चाहे वह कितना भी असहाय सा क्यों न दिखाई पड़ता हो, लिफ्ट नहीं देनी है। इस कहानी से मुझे यह सीख मिली कि अनजान लोगों की बातों पर जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए और मुसीबत के समय में भगवान ही रक्षा करते हैं, इसलिए उनको हर समय अपने मन में याद करते रहना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी मेरी अपनी मौलिक कहानी है और आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसी प्रकार की सच्ची कहानियों के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, जिससे कोई भी कहानी जो मेरे द्वारा जब भी कभी इस चैनल पर डाली जाए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और उससे आपको कुछ नया सीखने के लिए मिले। और अंत में आपको इतना विश्वास दिला दूं कि ईश्वर हैं और इस घटना के बाद उन पर मेरा विश्वास और बढ़ गया।